जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए ये किरण पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम नंबर 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। बता दें कि ये बुक जो है बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ये एक यूज़फुल बुक है, इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा प्रत्येक सेट का। इस बुक में टोटल जो दिया हुआ है ये 20 सेट दिया हुआ है। एक नंबर है बरास। हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बरास जो है हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये वर्ली और कोंकण जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे है 2 नंबर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को 1997 में भारत सरकार द्वारा खाली जगह के रूप में पुनः शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके रूप में, तो ये जो किया गया था ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में शुरू किया गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 3 नंबर में किस हड़प्पा शहर में अग्नि वेदी पाई गई है। किस हड़प्पा शहर में अग्नि वेदी पाई गई है। तो किस हड़प्पा शहर में पाई गई है ये, तो ये जो पाया गया है तो ये कालीबंगन में पाया गया है। 4 नंबर है बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो किस वर्ष शुरू किया गया था ये, तो ये जो शुरू किया गया था वर्ष 1973 ईस्वी में, वर्ष 1973 ईस्वी में। 5 नंबर है किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सिफारिश की। किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। तो किसने किया था, तो ये किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है। तो किस में किया है, तो ये किया है ओमान में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 7 नंबर है राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे, तो ये थे आपका कुषाण का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 8 नंबर है क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक अवधि खाली जगह दिन होते हैं। तो एक क्रिकेट टेस्ट में कितने दिनों तक खेला जा सकता है, तो ये 5 दिनों तक अधिकतम खेला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 9 नंबर है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुसैन से भारत का यात्रा की। तो किस सम्राट के काल में ये आया था, तो ये जो आया था ये आदित्य सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 10 नंबर है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति खाली जगह द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा ये किया जाता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 11 नंबर है खाली जगह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। खाली जगह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, तो कौन है ये, तो ये है आपका तन्वी शाह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 12 नंबर है खाने जहां लोदी ने मुगल सम्राट खाली जगह के खिलाफ विद्रोह किया और हार गया था। खाने जहां लोदी ने मुगल सम्राट खाली जगह के खिलाफ विद्रोह किया और हार गया था। तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह किया और हार गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 13 नंबर है चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चंपानेर पावगढ़
पुरातत्व उद्यान भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है ये? तो ये गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 14 नंबर है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया? तो इसमें किसमें किया गया है? तो ये किया गया आपका संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। पंद्रह नंबर है, निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय आय की आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा? इसमें से किसमें राष्ट्रीय आय का आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा? तो इसमें किसको नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है, ये 1 और 3 नंबर जो है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है। किसी कारखाने द्वारा बिजली पर व्यय, और ये हो जाएगा स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, ये 1 और 2 नंबर। भूकंप पीड़ित की वित्तीय सहायता, भूकंप पीड़ित और वित्तीय सहायता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 16 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों के विवरण के रूप में हेनरी क्विंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए। तो इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी थी? तो इन्होंने जो लिखी थी लिविंग हिस्ट्री नामक ये आत्मकथा लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 17 नंबर है, सेज में ई का क्या अर्थ है? SEZ, सेज में ई का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है इसमें? तो इसका अर्थ है इकोनॉमिक्स। ई का अर्थ जो होता है इकोनॉमिक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 18 नंबर है, खाली जगह भारत के बाढ़ के मैदान में कक्षिक जल निकासी वाले उपजाऊ मिट्टी पर उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, जहां प्रत्येक वर्ष मिट्टी का नवीकरणीय होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका जूट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूट भारत के बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाले उपजाऊ मिट्टी पर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 19 नंबर है, बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो किस जेल में किया था ये? तो ये जो किया था, ये किया था छपरा जिला में। छपरा जेल में किया था। 20 नंबर है, सुल्तान आजलान शाह कप खाली जगह में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित, किस में आयोजित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है मलेशिया, सुल्तान आजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 21 नंबर है, लेट खाली जगह धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। लेट खाली जगह धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो कहाँ, किसके द्वारा मनाया जाने वाला है? तो ये जो है आपका ईसाइयों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 22 नंबर है, चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 में किया गया था। 23 नंबर है, भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन है? भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन है? तो ये कौन है? तो ये है आपका भारत के महान्यवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 24 नंबर है, किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया? किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया? किस देश ने किया है? तो ये जो किया है नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड, यानी कि सभी ने, इन तीनों देशों ने किया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 25 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में लिंग अनुपात सबसे अधिक है?
तो कहाँ पर है ये? तो ये जो है आपका ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह समाज के संस्थापक था जो जातिगत अन्याय को समाप्त करने के लिए समर्पित समाज था? तो ये कौन था? ये जो था ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ये जो होता है आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। 28 नंबर है, कार की बिक्री का परिमाण, खाली जगह है, कार का बिक्री का परिमाण क्या होता है? तो ये जो होता है जीडीपी में बढ़ोतरी, जीडीपी में बढ़ोतरी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 29 नंबर है, किसी अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदन से बना हो था? किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदन से बना था? तो किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे कठोर खनिज है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये जो है आपका हीरा, हीरा है। 31 नंबर है, 5 उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। 32 नंबर है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? इनमें से किसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो ये किया था सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। 33 नंबर है, निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। ए नंबर में संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना। बी नंबर में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। सी नंबर में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के प्रेरित करने वाले महान आदर्श को समझना और उसके अनुसरण करना। डी नंबर में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो इनमें से कौन सा इसका सही अनुक्रमित रूप में आएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, पहले आ जाएगा ए, इसके बाद सी, इसके बाद बी, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। 34 नंबर है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो किसको इसमें फांसी की सजा दिया गया था? तो इसको दिया गया था रामदेवी सिंह को, और रामदेवी सिंह को दिया गया था। 35 नंबर है, भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात 15 साल के उच्चतम स्तर खाली जगह पर पहुंच गया। तो कितना पहुंच गया है? ये जो पहुंच गया है ये 40.2%, 40.2% पर पहुंच गया है। आगे है 36 नंबर में, बिहार की आदि मानव की उपस्थिति के आरंभ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? तो ये जो प्राप्त हुए हैं गया एवं सारण से, गया और सारण से प्राप्त हुए हैं। 37 नंबर है, बिहार में अमोछर पहाड़ियों में पाइराइट का खान पाया जाता है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका ये रोहतास जिले में स्थित है। 38 नंबर है, लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? इनमें से किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त प्रथम के साथ, चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। आगे हैं एफटीआईआई छात्र के एक
कि एक फिल्म ने फ्रांस में खाली जगह कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉसेनेफ पुरस्कार जीता। तो कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता था? तो ये जीता था आपका 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉसेनेफ पुरस्कार जीता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 40 नंबर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जब भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, यह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था। 41 नंबर है कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ की है ये? तो ये गोवा की है। आगे 4 चयनित प्रजातियों में अधिकतम होती है। आर चयनित प्रजातियों में अधिकतम होती है। तो क्या होती है इसमें? इसमें जो होती है, इसमें होती है प्रजनन दर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 43 नंबर है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रेरणा स्रोत था? इनमें से कौन प्रेरणा स्रोत था? तो कौन था इसमें से? तो ये था केशव चंद्र सेन था। 44 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 45 नंबर है 2027 फीफा महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2027 में जो होगा वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। आगे खाद्यान्न कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य है? खाद्यान्न कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? ये जो था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 47 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किशोरों यानी कि 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो ये है आपका 20.9% का 20.9% का। 48 नंबर है टू किल ए मॉकिंग बर्ड एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? टू किल ए मॉकिंग बर्ड एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हार्पर ली के द्वारा लिखा गया था। 49 नंबर है निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो किसने किया था ये? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। 50 नंबर है उस लौह एवं इस्पात संयंत्र का पहचान करें जिसे जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका राउरकेला। अब है सामान्य विज्ञान। 51 नंबर है किसी चालक व प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर करता है? किसी चालक या प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो ये चालक से होकर प्रभावित होने वाले धारा पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 52 नंबर है यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 5.5 एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध ओम में ज्ञात कीजिए। तो किसका कितना हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2000 ओम। 53 नंबर है एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? एल्कोहल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस का निर्माण किया होता है? तो कौन सा गैस निर्माण होता है? तो ये हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है। 54 नंबर है जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को खाली जगह द्वारा
दर्शाया जा सकता है। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये जो दर्शाया जाता है तो m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1 से दर्शाया जाता है। 55 नंबर है, फूल के किस प्रजनन भाग में रोगाणु कोशिका होते हैं? फूल के किस प्रजनन भाग में रोगाणु कोशिका होते हैं? तो ये जो होते हैं पुकेसर और स्त्री केसर में, पुकेसर और स्त्री केसर में होते हैं। 56 नंबर है, किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? ये हो जाएगा 2.10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 57 नंबर है, खाली जगह बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इनमें से क्या बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये शराब बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 58 नंबर है, दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक खाली जगह के बराबर होगा। तो इसमें किसके बराबर हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका 1.125 के माध्यम के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा रासायनिक जातीय क्रम से ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है? इसमें से कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा F2O3 और Al। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 60 नंबर है, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त बनाया जाता है। सॉरी, यहाँ से अब साठ नंबर है, 1000 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त बनाया जाता है। तो वृत्त के दो व्यासस्थ मुख्यतः बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा ये 25 ओम होगा, 25 ओम। आगे 61 नंबर में, निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो किसमें होती है? तो ये जो होते हैं 16 में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे, धातु ऑक्साइड सामान्यतः खाली जगह प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं ये? तो ये जो होते हैं आपका क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। 63 नंबर है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो ये ल्यूकोप्लास्टेड कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 64 नंबर है, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? तो ये जो होगा आपका वक्रता केंद्र पर यानी सी पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 65 नंबर है, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो पॉली फिनोल्फ्लोथिन के विलयन के गुलाबी कर देता है। तत्व ए के खाली जगह होने का सर्वाधिक संभावना है। तो तत्व क्या हो सकता है? तो ये तत्व जो होगा ये Mg यानी मैग्नीशियम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 66 नंबर है, अधिकांश जंतु में गति इनमें से किन तंत्रों को समन्वित गतिविधि है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र के, पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र के। आगे, मनुष्य में खाली जगह काय सूत्र को जोड़े होते हैं। मनुष्य में खाली जगह काय सूत्र के जोड़े होते हैं। तो कितने होते हैं? ये जो होते हैं आपका ये 4 होते हैं।
68 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया इसमें क्या कहलाता है? सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4 नहीं होगा, ये 22 होगा। ये गलती से हम 4 बता दिए थे। इसका मनुष्य में जो 22 काय सूत्र के जोड़े होते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा एक नंबर। 68 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो कहलाते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं। आगे हैं खाली जगह एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो कौन हो जाएगा इसमें? विद्युत ऋणात्मकता। 70 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमें जो पेट में हमारा उत्पन्न नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो कौन करता है इसमें से? तो ये जो करता है आपका आयम करता है। 72 नंबर है अयस्कों का भर्जनन क्यों किया जाता है? अयस्कों का जो भर्जनन होता है वो क्यों किया जाता है? तो ये इसलिए किया जाता है कि सल्फर निकालने के लिए किया जाता है। आगे उस हार्मोन का चयन करें जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपचयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका थॉरेक्सिन हो जाएगा। 74 नंबर है मानव में लैंगिक प्रजनन में मादा की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश शामिल होता है। उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन होता है? तो किस भाग में निषेचन होता है ये? तो ये जो होता है ये फैलिपियन ट्यूब में होता है, 75 नंबर है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? होता है? तो ये केंद्रामुखी बल के कारण होता है। अब है सेट नंबर 8। एक नंबर है 2015 में भारत की योजना आयोगों के स्थान पर किस संस्था का स्थापना की गई? तो किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये नीति आयोग की गई थी। 2 नंबर है भारतीय संविधान का भाग 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 14 जो है ये किससे संबंधित है? ये जो है आपका विविध से संबंधित है। 3 नंबर है रंगास्वामी कप का संबंध खाली जगह खेल से है। तो किस खेल से है ये? तो ये जो है आपका ये फुटबॉल से है। 4 नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रीट प्रत्याभूत हैं? कितने हैं ये? तो ये जो है आपका 5 है। 5 नंबर है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक का कौन सा राज्य था? तो ये था विदेह था। 6 नंबर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका दादाभाई नौरोजी हैं। 7 नंबर है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? इनमें से कौन थे? ये जो था आपका गुरु गोविंद जो था ये अंतिम गुरु थे। 8 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित है? तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण शताब्दियारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो कौन सा? तो ये जो बना है आपका ये स्पेन बना है।
2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसंख्यांकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है शहरी पुरुष करता है। 11 नंबर है, भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपये के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? इसमें से कौन सा प्रभाव नहीं था? तो ये था आपका आयत में वृद्धि। 12 नंबर है, इंडो इस्लामी निर्माण में खाली जगह और चुनागारा निर्माण के एक महत्वपूर्ण घटक था। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंक्रीट था। 13 नंबर है, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामियत हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था, तो ये किया गया था राजा राधिका राम प्रसाद सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 14 नंबर है, प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णों द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो किसको किया गया था? तो ये किया गया था आपका सतवाहन को किया गया था। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा? तो ये मनाया जाता है जश्न ए मिहरागन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 16 नंबर है, भारत ने 2023-24 में शीर्ष 10 व्यापारी भागीदारों में से कितने के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया गया? तो कितने के साथ किया गया था? तो ये 9 के साथ। आगे है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती है? इनमें से किसके कारण आती है? तो ये आती है पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण आती है। आगे, वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? इसमें से कौन सा देश है? तो ये आपका यूएसए है। एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? एलोरा की गुफा इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में। आगे है, विजयालय जो उरेयूर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, ने 19वीं शताब्दी के मध्य में मुत्रेयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और खाली जगह शहर का निर्माण किया। तो किस शहर का निर्माण किया था? तो ये तांजूर का शहर का निर्माण किया था, तांजावुर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 21 नंबर है, भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो ये किस जनगणना के अधिनियम की जाती है? तो ये जो किया जाता है जनगणना अधिनियम 1948 के रूप में। 22 नंबर है, लोकप्रिय लोक नृत्य लावनी में निम्नलिखित में से किस तालवाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है ढोलक का। 23 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें से किसके द्वारा? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे, उत्तर प्रदेश यानी यूपी की एक महिला को लंदन में अमाल कुलीनी महिला शक्तिकरण पुरस्कार मिला है। महिला का नाम क्या है? इस महिला का नाम क्या है? तो यह है आरती है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञात पत्र किसी लोक सेवा को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो किसके? तो ये किया जाता है आपका परमादेश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 26 नंबर है, खाली जगह क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो कौन है ये? तो ये हो जाएगा आपका ये लघु उद्योग। आगे है, पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार खाली जगह है। तो
इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है अभी काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? तो किसने लिखी है ये? तो लिखी है नीरद सिंह चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 29 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो ये है भाग 4 है। 30 नंबर है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसकी है ये? तो ये आपका चंडीगढ़ है, सॉरी अंडमान और निकोबार के हैं। 31 नंबर है, संविधान निर्माताओं द्वारा खाली जगह को प्रख्यापित स्वर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो कब लिया गया था ये? तो ये लिया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को लिया गया था। आगे है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1950 को। आगे, निम्नलिखित भारतीय मौसम को उनके फसलों के साथ सही सम्मिलित कीजिए। इनमें से सही सम्मिलित कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका खरीफ फसल जो है, ये इसमें खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? ये चावल हो जाएगा। रबी फसल आपका हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। जायद फसल हो जाएगा चारा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 34 नंबर है, खाली जगह काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं था, न ही वे एकत्र करते थे। कब करते थे ये? तो ये हुर्न काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 2024 में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता था साइत्व का साईराज रिक्की रेड्डी और चिराग रेड्डी सेट्टी ने। तो इसका राइट हो जाएगा 1 नंबर। 36 नंबर है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र का क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गहन क्षेत्र कहलाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा। आगे, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था? यह अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका विदेह। 39 में, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवारों को कम से कम खाली जगह निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो कितने? तो ये कम से कम 20 निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु दंड पाने वाले दोषियों में से एक में से नहीं था? तो इसमें से कौन नहीं था? तो ये था उद्धम सिंह। 41 नंबर है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसमें से किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है? तो ये प्रभावित किया जा सकता है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से शुद्ध आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है, भारत में थियोसोफिल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसमें से किसने बनाया था? तो ये बनाया था एनी बेसेंट ने। 43 नंबर है, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये कब जीता था? ये जीता था 1980 में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोषीय सुधारों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें से किसको नहीं सुधारों में शामिल नहीं किया जाता है? तो ब्याज दर में बदलाव।
आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 मई 2024 को कौन सा दिवस घोषित किया गया? तो ये कौन सा दिवस घोषित किया गया है? ये किया गया है विश्व फुटबॉल दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस। आगे 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका माही, माही जो है ये गोदावरी का सहायक नदी नहीं है। 48 नंबर, बिहार कहाँ विस्तृत है? बिहार कहाँ विस्तृत है? इनमें से कहाँ पर विस्तृत है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। आगे है, रेपो दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन असत्य है? तो इसका जो हो जाएगा, यह वह दर है जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं और संपार्श्विक प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 50 नंबर है, बेसाल्टिक मेग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? बेसाल्टिक मेग्मा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ये आपका ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। आगे है, अब है सामान्य विज्ञान। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुड़ में। फ्लोएम पौधे का स्वहनी उत्तक होता है, फ्लोएम पौधे का स्वहनी उत्तक होता है जो खाली जगह का परिवहन करता है। तो क्या परिवहन करता है इसमें? ये करता है आपका पोषक तत्व, पोषकों तत्वों को परिवहन करता है। 53 नंबर है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो कौन? तो ये हो जाएगा आपका F। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? तो किसका उपयोग करके? तो ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम के, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 55 नंबर है, तत्व के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उसका सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। 56 नंबर है, कुछ खाद्य पदार्थ को जल्दी से पकाने के लिए हम खाली जगह का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या किसका उपयोग कर सकते हैं? तो बेकिंग पाउडर को, बेकिंग पाउडर को। 57 नंबर है, मेंडल के पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों को वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल के सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क को चयन कीजिए। इनमें से गलत तर्क कौन सा है? तो उन्होंने जो कहा था, उन्होंने छोटे आकार के नमूने को आधार पर काम किया था, छोटे आकार के नमूने पर। तो ये ही इसका गलत हो जाएगा। तो 1 नंबर ही इसका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 58 नंबर है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB को उत्तल दर्पण और आपतित होती है, उसका परिवर्तन कोण क्या होगा? इसका परिवर्तन कोण क्या होगा? तो इसका परिवर्तन कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। आगे है, प्रोपीन यौगिक के समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से होगा C7H14, C7H14। आगे स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो इनमें से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो ये है आपका विषाणुओं पर, विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। 61 नंबर है, किसी चालक का प्रतिरोध खाली जगह के अनुक्रमणपाती होता है। तो किसके? तो ये हो जाएगा आपका, ये चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। 62 नंबर है, खाली जगह में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो इसमें से किस में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? तो ये मेढकों में नहीं होता है।
आगे 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन को फोकस दूरी कितनी होगी, इसमें कितनी होगी फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। आगे है 64 नंबर में, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -2 सेंटीमीटर है, दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। आगे है हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद करता है। तो इसमें किस में ये होता है, तो ये ब्राह्कलम में, ब्राह्कलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है सर्वाधिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलियन A, B, C, D और E के pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलियन के लिए H+ आयन सांद्रण को बढ़ाते क्रम में pH मान क्या होगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा तो ये पहले हो जाएगा C, E, D और A और इसके बाद B हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और 67 नंबर है, निम्न अभिक्रिया खाली जगह के उदाहरण है। ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये है जो अभी है इसमें जो दर्शाया है ये कैसा अभिक्रिया है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे है पादप कोशिकाओं में मौजूद खाली जगह की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देती है। तो किसकी हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा जल की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए उत्तरदायी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर Ag2S। आगे 70 नंबर, बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करने पर सिरका एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी से गुजरने पर दूधिया हो जाता है। दूधियापन किसके कारण से होता है, तो ये किसके कारण से होता है, ये जो होते हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होते हैं। आगे हैं 71 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सा धातु, तो ये मरकरी और ब्रोमीन। 72 नंबर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या अपवर्तित रहता है, तो इसमें से क्या अपवर्तित रहता है, तो ये आवृत्ति अपवर्तित रहता है। आगे है V यानी वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरण न्यूनतम तरंग लंबाई सीधे अनुपातिक हैं, तो किसके अनुपातिक हैं, तो ये 1/v के। आगे फिटकरी इसका एक उदाहरण है। ये फिटकरी जो है किसका उदाहरण है, तो ये द्विक्लवन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली जगह के बंधे होते हैं, तो किसके बंधे होते हैं, ये 4 परमाणुओं के बंधे होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा 50 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ये पूरे 2 सेट का। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।